वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक संपादक हेमंत अत्री जी जुड़ चुके हैं। और ये मुझे निजी तौर पे जानकारी है कि ये डीके शिव कुमार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं और इनसे हम कुछ रोचक चीजें अभी जानेंगे और ये हमें बताएंगे। हेमंत अत्री जी, बात सवाल वही है कि क्या हम कांग्रेस का चाणक्य डीके शिव कुमार को माने, क्या स्वीकार किया जाए? आपकी अत्री जी क्या राय है? क्योंकि आप देर से जुड़े हैं इसलिए सीधा आपसे हम सवाल कर रहे हैं। अत्री जी। देखिए यूसुफ जी, पहले तो सारे साथियों को नमस्कार। माफी चाहता हूं थोड़ी देरी के लिए। यूसुफ जी, जो असली बात है ना, जो आपने आज जो टैगलाइन पकड़ी चाणक्य वाली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डीके शिव कुमार को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके चल रहा है कांग्रेस पार्टी भी और देश में। उनकी जो प्रतिभा है ना, उसको केवल और केवल सोनिया गांधी जानती है, राहुल गांधी भी उतना नहीं जानते। डीके शिव कुमार आज के दौर में, जब कांग्रेस पार्टी के हर सूबे के अंदर ट्रबल क्रिएटर्स हैं, हर जगह ट्रबल क्रिएटर्स छाए पड़े पूरी कांग्रेस में, कहीं किसी स्टेट में देख लीजिए, वो विधायक नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, तमाम स्टेट्स में आपको मिलेगा ये। डीके शिव कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी के ट्रबल शूटर हैं, और वो आज से नहीं है, उनकी वो भूमिका 2002 से है। सबसे पहले तो डीके शिव कुमार की बैकग्राउंड देखिए आप क्या है। 1979 से वो कांग्रेस पार्टी में है। 21 और 23 44वां साल उनका कांग्रेस में। उनकी उम्र 61 ईयर्स है। 61 में से 44वां साल उनका कांग्रेस में चल रहा है। ये तो उनकी सीनियरिटी की स्थिति है। एज बेशक कम है, लेकिन पार्टी के अंदर उनकी स्टैंडिंग और उनकी जो अचीवमेंट्स है वो कम नहीं है। देवगौड़ा जी तक को चुनाव हरा चुके हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जब भी साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी को कोई भी क्राइसिस होता है यूसुफ जी, सबसे पहले डीके शिव कुमार को याद किया जाता है। 2002 में आपको याद होगा, महाराष्ट्र के अंदर संकट आया था कांग्रेस की सरकार को, गठबंधन की सरकार थी, और कांग्रेस के 10 एमएलए बागी हो गए थे, और हालत ये हो गई थी कि अविश्वास मत प्रस्ताव में सरकार गिर जाएगी। एकाएक डीके शिव कुमार की ड्यूटी लगाई गई, वो कर्नाटक में है, और सरकार गिरी थी महाराष्ट्र की। रातों रात पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया, जैसे वो ऑपरेशन किए जाते हैं, और सरकार को बचा लिया गया। तो क्या सोनिया गांधी ये बात भूल सकती है क्या? एक। दूसरा, जो सोनिया गांधी के मुख्य रणनीतिकार रहे एक लंबे समय तक, अहमद पटेल जी, उनका जो लास्ट राज्यसभा चुनाव देखेंगे आप गुजरात में, जिसका रिजल्ट रात को 1:30 बजे आया था, अब में से बहुत सारे साथियों को याद होगा सॉरी, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? सिंगल हैंडेडली। सबको पता था कि किस तरह की स्थिति चल रही है, और अमित शाह ने व्यक्तिगत चुनाव बना लिया था इसको कि अहमद पटेल को इस बार निपटाना है। वो जो सारी रणनीति खेली गई, देखिए गहलोत भी गए थे, अशोक गहलोत भी गए थे चेहरा दिखाने के लिए गुजरात में, लेकिन वो ऑपरेशन किसका था? वो सारे का सारा ऑपरेशन पर्दे के पीछे से वो डीके शिव कुमार का था। और ऐसी तमाम ऐसी, ये तो दो इसलिए मैंने आपको बताई कि चूंकि ये बड़ी चीजें थी जिनको लोगों के स्मृति में याद रहेगी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें, रिसोर्सफुलनेस की बात, पार्टी की तमाम मदद, ये वो दुनिया भर की चीजें जो होती है, उन सब में उनका योगदान रहा। और उस योगदान को यूसुफ जी सबसे बड़े स्टैंप लगाई सोनिया गांधी ने। कब? जब डीके शिव कुमार को बीजेपी की सरकार ने तिहाड़ में डाल दिया, ईडी के केसेस के अंदर, सोनिया गांधी व्यक्तिगत रूप से मिलने गई तिहाड़ में। आपने कभी सुना है कि सोनिया गांधी कभी जेल में मिलने गई होगी? ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें दोनों ही चीजें थी, वो ना केवल उनका पार्टी के लिए संघर्ष, पार्टी के लिए योगदान, बल्कि जो उनका जो एक अपना जो जुझारूपन था। आमतौर पर देखिए, किसी कांग्रेसी के खिलाफ पर्चा दर्ज होता है या किसी विपक्षी के खिलाफ दर्ज होता है, वो एक हफ्ता तो घर से बाहर नहीं निकलते। और डीके शिव कुमार पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने केस दर्ज होते रहे, सारी बात होती रही, और जेल में सोनिया गांधी को यह कहा कि मैं आपको सरकार बना के दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, जमानत पे आऊंगा बाहर। रो पड़े वो, और उन्होंने कहा कि आप आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे कहने का सबब कितना है इसमें यूसुफ जी, कि ट्रबल क्रिएटर्स तो बहुत है, लेकिन ट्रबल शूटर बहुत चंद रह गए हैं कांग्रेस के पास, बहुत चंद। बड़े से बड़े नेता भी ट्रबल क्रिएटर हैं। पिछली बार 3 स्टेट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस बार भी चुनाव होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 3 स्टेट, इन तीनों स्टेट में कांग्रेस पार्टी जीती थी। राजस्थान में एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की 6 महीने के अंदर। मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई, 1 सीट आई कमलनाथ के बेटे की सिर्फ, और छत्तीसगढ़ में केवल 2 सीट आई। कारण क्या उसका? कर्नाटक में 27 में से केवल 1 सीट आई, वो भी डीके शिव कुमार के भाई की। तो फर्क समझना होगा। तो उस एरिया के अंदर जो उनकी योगदान है, सारी चीजें हैं। अब समस्या क्या है कि एक तो था ये पक्ष के डीके शिव कुमार है कौन, और दूसरा पक्ष ये कि वो इतना सब होते हुए सीएम क्यों नहीं बन पाए। उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान हालात परिस्थितियों का तो है ही है,
सबसे बड़ा योगदान उसके अंदर है भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से उनके ऊपर 19 केस प्लस मिस्टर सूद को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाना, तो कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो भी नहीं बना सकती, क्योंकि सूद वहां पर जून 2025 तक रहेंगे। और आपका सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर जेल में चला जाए तो पार्टी की क्या फजीयत होगी। सबसे बड़ा रीजन बीजेपी की इस चक्रव्यूह का था। राजनीतिक कारण अपनी जगह है कि भाई वो कलिंगा केवल 11% थे, सिद्धारमैया जी 36% ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आइंदा फॉर्मूला, सारी चीजें। लेकिन जो उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत आई है इस पूरे खेल में, वो बीजेपी ने जो ट्रैप बिछाया है उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई, क्योंकि सिद्धारमैया के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई भी आरोप नहीं भ्रष्टाचार का। तो उन्होंने ईमानदार मुख्यमंत्री बनाने का एक स्टांस लिया। और आज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है कि जो डीके शिव कुमार है वो अगले लोकसभा चुनाव तक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। इसके मायने समझिए डॉटेड लाइंस पे क्या है। लोकसभा चुनाव तक वो ये भी कह सकते थे, इसमें तो बताने की बात भी नहीं थी कि अध्यक्ष बने रहेंगे। उसका स्पेसिफिक टास्क दिया गया है कि हमें जो दिल्ली कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो एक नेशनल पार्टी है, उनको स्टेट के अंदर राज्य लोकसभा की सीटें चाहिए। और उनको ये पता है कि एक तरफ सिद्धारमैया गवर्नेंस में उस साइड पे होंगे, संगठन के स्तर पे ये काम करे, बढ़िया रिजल्ट दे। और 50-50 का फॉर्मूला है, इसमें कोई बताएगा नहीं ये बात। जून 2025 तक अपने सूद साहब का भी सीबीआई डायरेक्टर का टर्म खत्म हो जाएगा, तब तक हो सकता है केसेस किसी दिशा में बढ़े। और उनको एक टास्क दिया गया है और उन्होंने कहा भी है कि मैं 20 से 22 सीटें जिता सकता हूं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन 2.5 साल का प्रॉमिस जरूर है, और वो छत्तीसगढ़ वाले मॉडल में टीएस सिंह देव के जैसे ना रह जाए, वो वक्त काल और परिस्थितियां बताएंगी। कुल मिला के इस पूरे खेल के अंदर जो डीके शिव कुमार है, उन्होंने हाईकमान की बात मान करके अपने कद को कायम रखा है। अगर नहीं बढ़ा पाए तो सीएम की कुर्सी आनी जानी चीजें कोई बड़ी बात जी, बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, आपने बहुत तरीके से सारी चीजों को रखा। और आप भी उसी नतीजे पे पहुंचे कि डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए एक एसेट है। और जैसा आपने कहा कि सिद्धरमैया साहब बहुत ईमानदार और डेड ऑनेस्ट नेता हैं, और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना कांग्रेस की अक्लमंदी है, और वो अक्लमंदी दिखाई दी। और यही वजह थी कि जो 4 दिन से गतिरोध बना हुआ था, कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो सिद्धरमैया को ही बनाएंगे। और अगर वो डीके शिव कुमार को बनाते तो जाहिर सी बात है ईडी के सारे केसेस और वो सारी चीजें सामने आ जाती, जो आपने भी बताया विस्तार से। लाली साहब, अभी हमने जब बात की थी